सभी किसान भाइयों का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज मैं आपको एक ऐसा हरा चारा बताने वाला हूँ जो बहुवर्षीय चारा है, जो 7 साल तक आपको चारा देगा लगातार, और जिसको बार बार बोने की और खेत को तैयारी करने की कोई आवश्यकता नहीं। एक बार बोने के बाद आपको 7 साल तक आपको हरा चारा कंटिन्यू मिलता रहेगा। सर्दी, गर्मी, बरसात सभी ऋतुओं में बराबर आपको चारा मिलता रहेगा। ये सुपर नेपियर CO6 है। ये हमने बाहर से इंपोर्ट करवाया है और इसकी स्लिप लगती है और इसमें कोई सीड वगैरह नहीं बनता। स्लिप से ही ये प्लांटेशन होता है इसका। तो ये हमने 3 बाई 3 फीट के डिस्टेंस पर लगाया है। और अब आप देख लीजिए 3 बाई 3 में इसका अभी ये फर्स्ट कटिंग नहीं हुई इसकी, ये हो चुकी है। एक बार ये कटिंग हो चुकी है, एक बार ये कटनी बाकी है। अभी जो बड़ी बड़ी है ये सारी एक बार अभी कटनी बाकी है, और ये छोटी है जो एक बार कट चुकी है समझो। दूसरी बार ये फुटान चल रहा है अब इसका। तो इसमें ये है कि पहली बार में ही देखो कितनी कवर कर ली है जगह, और दूसरी बार में पूरी तरह से कवर हो जाएगी ये जगह। 3 बाई 3 फुट का जो डिस्टेंस में हमने ये प्लांटेशन किया है, पौधे लगाए हैं, वो पूरी तरह से कवर हो जाएंगे। तो ये एक बार लगाने पर 7 साल तक ये चलते हैं, और एक साल में इसकी 6 कटिंग हम ले सकते हैं, जो कि पूरी हाइट में 7 से 8 या 10 फीट तक की पूरी हाइट में इसकी 10 फीट तक हम 6 कटिंग ले सकते हैं। और इसकी ज़्यादा हाइट, पूरी हाइट जाने पर तो ये कम से कम 20 फुट तक, 25 फुट तक भी चली जाती है। इसकी पूरी हाइट है जो बढ़ती रहती है जब तक इसको पूरा मतलब माहौल मिलता रहेगा इसको, तो उसी हिसाब से पानी की पर्याप्त मात्रा में होता रहेगा, और तो ये मतलब बढ़ती रहेगी। तो इसमें चारे का तो बहुत में चारा हमको मिलता रहेगा। और इसकी लगाने की जो विधि है ये है, इसको यहाँ से ये जो इसकी डंठल है, ये जो पोली है, इसको यहाँ से और यहाँ से 2 जगह से काटेंगे, और ये जो गांठ है, गांठ से ये मतलब फुटान करेगी और इसी से रूट चलेंगी। तो इस गांठ को बस 1.5 इंच नीचे दबाना है ज़मीन में, और फिर छोड़ देना है पानी देकर। उससे पहले हम खेत की तैयारी करते हैं, 3-4 जोत लगाते हैं, जुताई करते हैं, और फिर पाटा लगा देते हैं। और इसमें कुछ भी एक थोड़ा सा कंपोस्ट खाद, जो गोबर का खाद है, वो भी हमें डालना पड़ता है शुरू में। अच्छे से डाल दें, फिर बाद में इसे 6-7 साल तक जो भी है, जितनी भी हम ये चलेगी, जितनी कटिंग हम लेंगे, जितना, उसमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है आपको। ना ही तो रसायन खाद डालने की ज़रूरत है, ना ही दूसरी कुछ चीज़ें डालने की, दवा वगैरह ऐसा कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात, इसमें निराई गुड़ाई की भी कोई ख़ास वो नहीं है। इसमें एक बार शुरू में जब हम इसे पौधों का प्लांटेशन करते हैं तो शुरू में निराई गुड़ाई की आवश्यकता होती है, उसके बाद इसमें निराई गुड़ाई की आवश्यकता बिल्कुल नहीं होती। वजह इसमें यह है कि जैसे शुरू में जर्मिनेट होने में थोड़ा सा टाइम लगता है, और पौधा जो ब्रांच चलती हैं शुरू में, उसके बाद जब ये सघन हो जाती है, गहरी हो जाती है, और फर्स्ट कटिंग के बाद और ज़्यादा सघन हो जाती है, सेकंड कटिंग के बाद और ज़्यादा सघन हो जाती है, तो ये 3 बाई 3 फुट का जो डिस्टेंस होता है उसको पूरे को कवर कर लेती है। और दूसरी कटिंग के बाद तो ये मतलब इतनी गहरी हो जाती है कि जो इसमें उगने वाली वीड्स हैं, जो खरपतवार हैं, वो उनको वो माहौल ही नहीं मिलता उनको, ये उसमें सनलाइट नहीं पड़ती है, तो उसकी वजह से प्रकाश नहीं मिलेगा, तो वो पौधा अपने आप ही नष्ट हो जाएगा। तो जितनी भी खरपतवार है वो अपने आप नष्ट हो जाती हैं। तो इसमें खरपतवार कोई निराई गुड़ाई की आवश्यकता नहीं होती। दूसरे साल तक तो ये बीज ही अपने आप ही ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि उन्हें बढ़ने ही नहीं देगी। ये जो हमारी जो नेपियर है वो पूरी तरह से ढक लेगी। तो इसमें निराई गुड़ाई का कोई खर्चा नहीं।
बार बार बोने का कोई खर्चा नहीं, ना ही रसायन खाद डालने की आवश्यकता है, ना ही दवाइयाँ डालने की आवश्यकता है। तो इसकी विशेषता ये है कि दूसरे चारों के कंपैरिजन में, जिस तरह से हम दूसरे चारे ये जो ज्वार हाइब्रिड ज्वार डालते हैं और दूसरे और भी अन्य चारा डालते हैं, उनसे इसकी वैल्यू ज़्यादा है। यानी कि इसमें प्रोटीन वगैरह और फास्फोरस और विटामिन्स और अन्य चारों से ज़्यादा है। ज्वार में जिस तरह 8% प्रोटीन होता है, इसमें 21% प्रोटीन होता है। और हमारे जो डेयरी में बहुत ही मतलब कारगर है ये, इसको पशु बहुत चाव से खाते हैं और इसके खाने से मतलब बिल्कुल तंदुरुस्त होते हैं और प्रोडक्शन में भी इजाफा होता है, दूध में बढ़वार होती है और जितने भी मतलब पशु हैं वो बार बार जैसे रिपीट होने की समस्या है वो भी नहीं होती। दूसरी बात इसमें कि ये मतलब उनके मुकाबले चारा, दूसरे हरे चारे हैं उनके मुकाबले चारा बहुत ज़्यादा मात्रा में देता है, बहुत ज़्यादा मात्रा में। जिस तरह से आ, अपनी ज्वार है उसकी 2 कटिंग होती हैं मुश्किल से, और पूरी हाइट में अगर उसकी कटिंग लें हम, तो जो देसी ये अपने हाइब्रिड ज्वार है जो, उसकी 2 ही कटिंग ले पाएंगे अपन। और इसकी 6 कटिंग आराम से हम साल भर लेंगे। बल्कि ज्वार तो 2 महीने 3 महीने 4 महीने चलेगी, और वो ये पूरे साल भर चलती रहेगी, सर्दी गर्मी और बरसात ऋतु में बिल्कुल बराबर हमको से चारा मिलता रहेगा। और ये मतलब जिस तरह से इसमें अब आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जैसे एक पौधा है ये, और इसकी पहली ही कटिंग में अगर इस ये थोड़ा सा अभी ये 2 महीने का हुआ है और ये जब 3 महीने का हो जाएगा, क्योंकि ये शुरू में हमने प्लांटेशन किया है, शुरू में 1 महीना इसको थोड़ा सा टाइम लगता है। बाद में तो ये अब जैसे दूसरी बार ये कटिंग है, ये हमारी सिर्फ अभी 8 दिन की हुई है। तो ये समझो कि अब एक महीने में ये इतनी हाइट पकड़ जाएगी जितनी ये है, और इसे 2 महीने हुए हैं क्योंकि ये शुरुआत की है। तो इस हिसाब से अगर अभी एक पौधा आप इसका कैलकुलेशन करें तो एक पौधा में वज़न जो बैठेगा वो 15 से 20 किलो हो सकता है इसमें से, क्योंकि हमने कई बार देखा है, बराबर तो नहीं, किसी पौधे का कम किसी का ज़्यादा, लेकिन औसतन 15 किलो बैठ जाएगा। और दूसरी कटिंग में यही इसी पौधे का वज़न, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फैलाव करेगा और ज़्यादा ब्रांच चलेंगी इसमें से, और तकरीबन अब इसमें से 10-15 ब्रांच हैं, तो इसमें बाद में इसकी 4 से 5 गुना हो जाएंगी, यानी कि 70 से अबाउ हो जाएंगी इसमें। तो उस हिसाब से ये इसका वज़न दूसरी बार में तकरीबन 30 से 35 किलो 40 किलो के लगभग बैठेगा, और तीसरी बार में ये और भी ज़्यादा 50 किलो के लगभग और भी ज़्यादा बैठ जाएगा। तो इस हिसाब से कैलकुलेशन करें हम, तो हम 1 बीघे से ही तकरीबन 6000 कुंटल चारा एक बार में, एक कटिंग में ले सकते हैं। अब सोचो आप कि साल भर में जब हम 6 कटिंग लेंगे तो इससे कितना चारा हम ले सकेंगे। ये समझो कि एक बार में हम 6000 कुंटल इसमें चारा लेते हैं, तो उस हिसाब से हमारे 10 पशुओं में 4-5 बिस्वा ज़मीन में ही पर्याप्त रहेगा उनको। 10 बड़े पशु इसमें चारा उनके लिए काफ़ी है। और इसमें आप सूखा चारा भी बना सकते हैं, जब आपको ये हरा चारा की पूर्ति हो जाए और फिर हमसे नहीं कटे, तो इसमें सूखा चारा भी बना सकते हैं। इसमें ये किसी भी जलवायु में हो सकता है, ये भी नहीं है कि इसमें कोई विशेष जलवायु की आवश्यकता होती है। और हमारे जो अलवर डिस्ट्रिक्ट के किशनगढ़ बास के जैसे हम रहने वाले हैं, यहाँ हमारे लिए काफ़ी अच्छा चारा ये दे रहा है। जिस तरह से अब ये इसमें किसी भी मतलब पानी कैसा भी हो, नमकीन हो, खारा हो, मीठा हो, सब तरह के पानी में ये मतलब अच्छे से ग्रो करेगा।
और इस कैसे भी जलवायु में और किसी भी तरह सर्दी और गर्मी में भी बराबर ये उसी तरह होता रहेगा। और हमारे देखो ये पानी है जो बिल्कुल खारा है, और इस खारे पानी में भी ये अच्छे से ग्रो कर रही है। और इसमें हमने कोई भी रसायन खाद या कुछ भी अभी तक नहीं डाला है। पशुओं के खाने में हम इसे, अब ये समझो कि हम इसे सूखा चारा बिल्कुल भी नहीं डाल रहे हैं। सारे पशुओं को हम यही ज्वार डालते हैं, बिल्कुल निखालस यही ज्वार चल रही है। और इसमें पशुओं का गोबर बिल्कुल हरा हो जाता है, उसका कलर बिल्कुल हरा हो जाता है, लेकिन उनको दस्त नहीं लगते। और ये समझो कि उनके पाचन में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। तो डेयरी के लिए ये बहुत ही उपयोगी है। आप मेरा विश्वास करें, आप जहाँ भी मतलब आसपास के रहने वाले हैं, जो अलवर डिस्ट्रिक्ट के हैं, जो भी हमारे जैसे जयपुर नज़दीक लगता है, जयपुर में कोटपुतली है, और इधर हरियाणा लगता है जिसमें ये डिस्ट्रिक्ट रेवाड़ी लगती है। तो यहाँ के आसपास के लोग नज़दीक जो 40-50 किलोमीटर के दायरे में हैं, वो आके यहाँ विज़िट करके और ऐसे तसल्ली ले सकते हैं इसकी, अच्छे से प्रत्यक्ष रूप से इसे देख सकते हैं। मैं आपको दिखाऊंगा अभी इसकी जो फुटान है और इसकी जो भी है सारी, जो जितनी भी हमने नेपियर लगा रखी है। तो जितने भी किसान भाई हमसे ये बीज लेना चाहें तो हम उनको उपलब्ध करा देंगे, उनके स्थान तक हम इसको पहुंचा देंगे। और जो भी हमारे नज़दीक के रहने वाले हैं 40-50 किलोमीटर के दायरे में, उनको हम आराम से इजीली उनको होम डिलीवरी कर सकते हैं। तो इसके जो रेट हैं वो 3,500 रुपया 5 बिस्वे का बीज हम देते हैं। जो 5 बिस्वे में जितना लगता है उसमें 3,000 रुपये, 3,500 रुपये लेते हैं। उनका डिलीवरी चार्ज कुछ नहीं है। और जो बाहर के हैं, जो दूर के रहने वाले हैं, उनको हम 3,000 रुपया और प्लस डिलीवरी चार्ज है जो वो उनका खुद का होगा। तो आप कोई भी दोस्त इसको मंगवाना चाहें तो फ़ोन नंबर नोट कर लीजिए, 89 49 50 43 68। तो मेरा ये कहना है कि बीज तो हमारे अब आसपास यहाँ भी मिलने लगा है, दक्षिण भारत में भी आने लगा है। पहले ये थाईलैंड में से आया था, तो अब यहाँ दक्षिण भारत से भी खूब मिल रहा है। तो मेरा कहना है कि ये बीज हमसे ही क्यों लें। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे हमने इसको इंपोर्ट करवाया तो वहाँ से आने में तकरीबन 15 दिन लगे, तो उसमें ये बीज है जो ख़राब हो गया था। तो हमने इसको 5 बिस्वे का मंगवाया शुरू में, फिर इस बीज को हमने खुद ने ही और बना लिया। इसमें इसकी स्लिप बनती है और इसकी पोली काट के हमने और बढ़ा लिया, इसको काफ़ी लगा लिया। इसमें जो हमने 2 से 3 बीघा में अब लगा रखा है। तो वहाँ से आने में टाइम लगता है और उससे बीज ख़राब होने का अंदेशा ज़्यादा है। जो हमने लगाया था उसमें 50% ही ग्रो करा, उसकी वजह था कि 15 दिन वहाँ से आने में लगे। तो हमारे जो नज़दीक के लोग हैं उनको हम पहुँचाने में 5-4 दिन या 1 दिन ही लगाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा। जो ज़्यादा नज़दीक के रहने वाले हैं उनको हैंड टू हैंड हम तुरंत पहुँचा देंगे, तो उसमें लगने में कोई भी परेशानी नहीं होती। तो ज़्यादा दिन तो नहीं, इसमें 5-7 दिन 10 दिन तो कोई दिक्कत नहीं आती, लेकिन जैसे दूर से मंगवाए ज़्यादा टाइम लग जाता है। और उसकी भी वजह होती है, जैसे हमने दूर से मंगवाया, उन्होंने ध्यान नहीं किया कि उसको बीज को भाई किसी को बढ़िया तरीके से अच्छे से पहुंचाना है। तो उसमें क्या किया, जो स्लिप है ना, ये जो गांठ है, गांठ में से जो ये चल रही है, ये जो फुटान चल रही है, ये देखो ये ब्रांच चल रही है, ये नई कॉपल चल रही है। तो ये उनमें ज़्यादातरों में नहीं थी, ये वजह थी। क्योंकि वो मज़दूरों से जैसे ही वो बीज तैयार करवाते हैं तो वो इस चीज़ का ध्यान नहीं रख पाते कि इसमें ये जो कॉपल है या नहीं है। तो काटते वक्त और उसको पैकिंग करते वक्त तो इस चीज़ का ध्यान नहीं रख पाते, इसलिए वो मतलब कि आधा ही जर्मिनेट हो पाई। तो हम इस चीज़ का पूरा ध्यान रखेंगे कि जितने भी भाई जो हमसे ये बीज खरीदें उनको पूरी तरह से 100%
जर्मिनेट हो, 100% लगे, तो उसका पूरा ध्यान रखते हैं कि हम इसको कटिंग करने में वो ये पूरा ही ये जो इसको ये आँख होती है इसको नुकसान ना पहुँचे, और कटिंग भी सही तरीके से हो ताकि वो पूरी तरह से जर्मिनेट हो। तो अब जैसे हमने वहाँ से जो 4 बिस्वा दूर लगा रखी थी, वहाँ से कटिंग करके हमने इस खेत में लगाई है, तो अब इसमें हमें जो जर्मिनेट होने में कोई भी परेशानी नहीं है। 100% पौधे हैं जो लगे हैं, 100 ना तो 98% समझो, 1-2% ही जो ख़राब हुए हैं, यानी कि 98% पौधे सारे लगे हैं टोटल। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप जो हम इस चीज़ का विशेष ध्यान रखते हैं और बीज को जल्दी से जल्दी पहुंचाने के प्रयास करते हैं ताकि सारा बीज टोटल लगे। तो जो भी किसान भाई हमसे ख़रीदना चाहते हैं वो हमसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद। एक बार ये आप जवार इधर से देखें, ये सभी पौधों की देख सकते हो आप। ये 10-12 दिन की फुटान है। ये हमारा डेयरी फार्म है और ये देखिए ये पशु हमने मान रखे हैं, सारे पशु हैं, बड़े अच्छे से चाव से इसको खाते हैं। और ये देखिए ये हमने गन लगा रखा है प्याज का बीज जो तैयार कर रखा है। ये हमने अनार का बाग लगा और